हाँ जी बेटा, आज से जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके क्लास अकाउंटेंसी के पार्टनरशिप के टॉपिक को अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो मैं तुमको एक सिंपल सी बात बताऊं। नॉर्मली अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो आपके माइंड में जो सबसे पहली चीज आती है वो क्या आती है बेटा? एटलीस्ट 2%। आज आज आप किसी भी बिजनेस की बात कर लो, अगर मैं बोलूं कि साहब मेरा जो कोचिंग सेंटर है, मेरा जो इंस्टीट्यूट है डीज एजुकेशन, अगर वो मैं से बोलूं कि ये पार्टनरशिप में चल रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारे माइंड में जो सबसे पहली चीज आएगी वो क्या आएगी पता है? कि यार विक्रम सर के अलावा कोई और भी इस इंस्टीट्यूट को रन करता होगा, इसका मैनेजमेंट देखता होगा। ठीक है ना? लेकिन अपन तो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में, मतलब अपन तो जो है सोल प्रोप्राइटर है। बात समझ में ना? एकल स्वामित्व, जिसमें अपन सिंगल ओनर है। ठीक है, अभी बात करेंगे सारी चीजों के बारे में धीरे धीरे। सोल प्रोप्राइटरशिप के भी फीचर्स और लिमिटेशंस के बारे में अपन बात करेंगे। देखो मैं आपको बात बताऊं यहाँ पे, लेकिन अभी जो है बेटा पार्टनरशिप वर्ड का सिंपल सा मीनिंग तुमने समझ के चलना है। पार्टनरशिप वर्ड का सिंपल मीनिंग क्या होता है बेटा? एटलीस्ट 2%, कि कम से कम कितने परसेंट से किसी बिजनेस में दो पर्सन है कम से कम। बात समझ में? अब देखो क्लास 12 जो अकाउंटेंसी है उसके लिए जो पार्टनरशिप का जो टॉपिक है बेटा, ये वेटेज रखता है कितने की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? लगभग 30 to 35 मार्क्स, 30 से लेके 35 मार्क्स तक की वेटेज जो है बेटा जी ये टॉपिक आपका रखता है पार्टनरशिप का। ठीक है, अब देखो पार्टनरशिप जो है क्लास 12 में आप क्या क्या पढ़ोगे पार्टनरशिप में? मैं देखो अगर सिंगल लाइन में बोलूँ ना, सिंगल लाइन में बोलूँ तो आप पार्टनरशिप जो है क्लास 12 में पढ़ने वाले हो, वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हो। पार्टनरशिप के फॉर्मेशन से लेके, पार्टनरशिप के फॉर्मेशन से लेके इसके बिजनेस के, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस के खत्म होने तक, एंड को रिजोल्यूशन बोल सकता हूं मैं, है ना? कि पार्टनरशिप बनाने से लेके इसके खत्म होने तक की जितनी भी अकाउंटिंग प्रोसेस है वो कंप्लीटली जो है बेटा आप इस क्लास 12 की अकाउंटेंसी में पढ़ने वाले हो। ठीक है, अब अगर देखो बेटा बात करें तो इसमें हमने मेनली जो है बेटा टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं पार्टनरशिप के टॉपिक में। 4 चैप्टर कौन कौन से हैं सर? मेनली अगर बात करें बेटा जी तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन का, जिसको आप फंडामेंटल्स भी बोल सकते हो, कि सर इसमें हम सीखेंगे हाउ टू फॉर्म पार्टनरशिप, हाउ टू फॉर्म पार्टनरशिप, कि सर पार्टनरशिप को कैसे बनाते हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस जब फॉर्म होता है तो उस टाइम पे कौन कौन सी अकाउंटिंग एंट्रीज होती है ना? किन किन चीजों की अकाउंटिंग होती है, तो वो सारी चीजें जितनी भी बेसिक से रिलेटेड चीजें हैं वो अपन पढ़ लेंगे बेटा जी यहाँ पे। फिर अपन क्या पढ़ेंगे? फिर एक चैप्टर पढ़ेंगे अपन जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, मान लो कोई बिजनेस जो है बेटा पहले से रन कर रहा है, अब उसमें एक नया पार्टनर और एडमिट हो रहा है। बात समझ में आई या नहीं? तो उस न्यू पार्टनर के आने की वजह से इस बिजनेस में क्या क्या चेंज आएगा, ठीक है ना? वो अपन पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। फिर थर्ड चैप्टर जो है बेटा उसमें अपन पढ़ेंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, कि सर जो आपका थर्ड चैप्टर है इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे सर रिटायरमेंट और डेथ के बारे में, कि सर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है, या तो वो आपके बिजनेस से रिटायर हो जाता है या उसकी क्या हो जाती है बेटा? डेथ हो जाती है ना? तो उसके बारे में जो अपन इस थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और फोर्थ चैप्टर जो है बेटा इसमें अपन पढ़ेंगे डिसोल्यूशन के बारे में, पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के बारे में। ठीक है ना? पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कि पार्टनरशिप का जो बिजनेस है अब वो बंद हो गया है, किसी भी वजह से बंद हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अभी उन सब की अपन बात नहीं करेंगे। अभी अपन केवल एक बेसिक चीज समझ रहे हैं ना, कि आपको ये जो पार्टनरशिप का जो टॉपिक है उसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बेटा जी मेनली जो है आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? मेनली आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। 4 चैप्टर में से पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे अपन फॉर्मेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे, है ना? जो सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर है, जो सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर है बेटा, इनको एक हेडिंग में रखा गया है जिसको नाम दिया गया है रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या दिया गया है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि जो आपकी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है उसको खत्म करके एक न्यू पार्टनरशिप क्रिएट करी गई है ना, उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो एडमिशन के केस में भी जब नया पार्टनर आएगा या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर जाएगा, जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होएगा, दोनों ही केसेस में जो है बेटा पार्टनरशिप का क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। और उसके अलावा बेटा लास्ट में अपन पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म का वाइंडिंग अप, मतलब आप कह सकते हो लिक्विडेशन, है ना? खत्म हो रही है ये पार्टनरशिप फर्म, डिसॉल्व हो रही है बेटा, बिजनेस बंद हो रहा है। ठीक है, तो मेनली जो है ये 4 टॉपिक अपन ने पढ़ने हैं, 4 चैप्टर अपन ने पढ़ने हैं, लेकिन बेटा बहुत 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 वाइडली अपन ने पढ़ना है। ठीक है ना? बहुत सारे क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब आओ देखो आगे,
आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज के लेक्चर से अपन आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप जो है बेटा, इसके बारे में अपन इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेटा, मैंने सिंपली आपको एक बात तो बताई दी थी कि सर पार्टनरशिप वर्ड जब भी आपके माइंड में आएगा तो आप सीधी बात, पहली बात जो बोलोगे वो क्या है, एटलीस्ट 2 पर्सन्स। कि सर पार्टनरशिप के बिजनेस में कम से कम कितने पर्सन्स रहेंगे, 2 पर्सन रहेंगे। ये वाली बात समझ में, ठीक है। लेकिन सर क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है कि सर मैक्सिमम कितने, आपने ये तो बता दिया कि कम से कम 2 पर्सन रहेंगे पार्टनरशिप के बिजनेस में, लेकिन मैक्सिमम कितने रहेंगे। तो बेटा मैक्सिमम मेंबर जो होते हैं पार्टनरशिप में वो होते हैं 50। कितने होते हैं, 50 होते हैं, ठीक है। अभी सबके बारे में बात करेंगे। पहले मैं एक बार क्या काम करता हूँ, मैं सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। फिर उसको जब एक्सप्लेन करेंगे उस डेफिनेशन को, तो ये सारी चीजें अपन पढ़ लेंगे। तो देखो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share profits of a business and such business is carried on by all or any one of them acting for all, ठीक है। तो बेटा ये जो है, ये पार्टनरशिप की आपकी क्या हो गई बच्चे, डेफिनेशन हो गई। और ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं बेटा एक इंपॉर्टेंट बात कि सर ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की आप डेफिनेशन दो, तो बेटा यही डेफिनेशन आपको लिख के आनी है। और सेक्शन 4 किसका, तो आपको भी पता है बेटा, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो है बेटा पार्टनरशिप के जितने भी प्रोविजन है वो अपन किस एक्ट के तहत पढ़ते हैं, वो अपन पढ़ते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, ठीक है। कि सर ये चीजें तो आपको क्लास 11th में बीएसटी में, बिजनेस स्टडीज में जो है बेटा पढ़ाई गई होगी, चैप्टर नंबर 2 में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है ना। तो उसमें टोटल 5 फॉर्म थे, ठीक है। उसमें से आपका एक फॉर्म पार्टनरशिप था, तो वहां पे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है इस चैप्टर का वो वहां पढ़ाया गया था पार्टनरशिप का, जिसमें कुछ फीचर्स बताए गए थे, पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताई गई थी, पार्टनरशिप के फीचर्स बताए गए थे, पार्टनरशिप की लिमिटेशंस बताई गई थी, है ना। तो ऐसी कुछ चीजें जो है बेटा वहां पे पढ़ाई गई थी। अब देखो बात करते हैं अपन तो अपने टॉपिक की कि सर यहाँ जो लिखा हुआ है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more persons। तो सर 2 तो आपने बता दिया कि मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है भाई, पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 पर्सन का होना जरूरी है ना। लेकिन आगे अगर बात करें तो आगे लिखा हुआ है 2 और मोर पर्सन। अब सर मोर पर्सन को लेके क्या है, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जो ये टर्म आपने पढ़ी है अभी, मोर पर्संस, कि सर कितने मैक्सिमम पर्सन हो सकते हैं पार्टनरशिप में। तो आपको बताते हैं कि सर मैक्सिमम जो पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप के बिजनेस में, वो हो सकते हैं बेटा 50। कितने हो सकते हैं, 50 मैक्सिमम। ज्यादा से ज्यादा कितने पार्टनर आ सकते हैं एक पार्टनरशिप के बिजनेस में बेटा, 50 पार्टनर आ सकते हैं, 50 पार्टनर्स आ सकते हैं। लेकिन पता है आपको एक बढ़िया सी चीज बताएं कि सर ये मोर पर्संस को लेके ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो साइलेंट है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है ना वो क्या है बेटा, वो साइलेंट है। कि सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कुछ भी नहीं कहता है मोर पर्संस को लेके कि कितने मैक्सिमम पर्संस होने चाहिए। लेकिन ये जो मैक्सिमम 50 मेंबर्स की जो बात है कि सर अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो साइलेंट है मैक्सिमम पार्टनर्स को लेके, तो किस एक्ट ने या किसने कहा कि मैक्सिमम जो है ये 50 मेंबर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप के बिजनेस में। तो ये बात बोली है बेटा रूल 10 ऑफ सेक्शन 464 ऑफ
इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ने, ठीक है ना, कि सर रूल 10 ऑफ सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ने जो है बेटा ये वाली बात बोली है कि मैक्सिमम जो पार्टनर्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। हालांकि पहले 2013 में जो है बेटा 100 पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट आई थी, लेकिन बाद में 14 में जो है इसको रिवाइज करके कितना कर दिया गया, 50 कर दिया गया 100 से, है ना। तो अभी आपने 50 याद रखना है, ये वाली समझ में आ गई, ठीक है। तो अब वापस से अपन डेफिनेशन पे आते हैं। सर पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस। तो सर टू और मोर पर्संस को हमने कवर कर लिया, टू और मोर पर्संस को हमने कवर कर लिया। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, हु हैव एग्रीड, हु हैव एग्रीड। तो बेटा अब ये जो वर्ड है एग्रीड, इसको अपन ने पढ़ना है, ठीक है। देखो डेफिनेशन को अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब सेकंड वर्ड जो पढ़ना है आपने वो पढ़ना है बेटा एग्रीड। देखो मैं यहाँ एग्रीड को थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूं बेटा, एग्रीमेंट। बिल्कुल सही बात है सर। सर कैसे आपने एग्रीड को एग्रीमेंट लिख दिया? एक चीज देखो बेटा, पार्टनरशिप जो रिजल्ट होती है ना, वो पता है किसका रिजल्ट होती है, कि एग्रीमेंट का होती है। अगर दो लोग जो है एक ही बिजनेस आइडिया को लेके कभी एग्री नहीं होंगे तो क्या उनके बीच में पार्टनरशिप हो सकती है? कभी नहीं हो सकती सर, है ना। तो पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो चीज जरूरी है एग्रीमेंट। बात समझ में? ठीक है। तो देखो बेसिक सी चीज लिखते हैं अपन कि पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। कि सर पार्टनरशिप जो है ना रिजल्ट होती है, किसका रिजल्ट होती है बेटा? एक एग्रीमेंट का रिजल्ट होती है ना। और ये जो एग्रीमेंट है ना, ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। मान लो ए और बी, ये दोनों किसी बिजनेस को करने के लिए क्या हुआ है, एग्री हुए। और पता है इन्होंने जो उस बिजनेस को लेके टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करी, चाहे प्रॉफिट को लेके हो, चाहे कैपिटल को लेके हो, चाहे ड्रॉइंग्स को लेके हो, चाहे सैलरी को लेके हो, चाहे बोनस को लेके हो, चाहे कमीशन को लेके हो, किसी भी चीज को लेके इन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करी बेटा, हो सकता है ये लोग ओरली डिसाइड करें। ओरली का मतलब आपस में दोनों एक दूसरे से बात करके वर्बल फॉर्म में डिसाइड कर ले। हो सकता है ये सारी चीजें एक स्टाम्प पेपर पे लिख ले, जिसको रिटर्न एग्रीमेंट बोलते हैं। बात समझ में आई है नहीं? ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि सर ये जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट क्या हो सकता है बेटा, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। इस पॉइंट का ध्यान रखना आप लोग। तो बेटा जी मैं यहां पे लिख रहा हूं ये कि सर ये जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है ये हो सकता है, क्या हो सकता है, ओरल। ये हो सकता है बेटा क्या, रिटर्न। कि सर ये जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। लेकिन बेटा आपको बता दें ये जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट रिटर्न होता है ना, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, कि पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है क्या होता है, अगर रिटर्न है तो उसको अपन बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब देखो बेटा ओरल और रिटर्न सर एग्रीमेंट दोनों तरीके से हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी दो तरीके हैं अलग अलग। बिल्कुल सही बात है बेटा। रिटर्न एग्रीमेंट के अपने बेनिफिट्स हो। देखो क्या होता है, अगर मैं बात करूं नॉर्मल सिचुएशन की, सर अगर आप बात करें, देखो दो सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है। एक कि सर सब बढ़िया चल रहा है, सब राजी खुशी चल रहा है पार्टनरशिप के बिजनेस में। और एक क्या है बेटा कि सर पार्टनरशिप के बिजनेस में हो गए झगड़े पार्टनर्स के बीच में। तो दो सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है। दो सिचुएशन कौन कौन सी? कि एक तो हमारा पार्टनरशिप का बिजनेस जो है वो नॉर्मली चल रहा है, बहुत राजी खुशी से सब बढ़िया हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक क्या हो सकता है कि सर हमारे पार्टनर्स के बीच में झगड़े हो जाए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके झगड़ा हो जाए, सैलरी को लेके झगड़ा हो जाए, कमीशन को लेके झगड़ा हो जाए, ड्रॉइंग्स को लेके झगड़ा हो जाए, इंटरेस्ट को लेके झगड़ा हो जाए, किसी भी बात को लेके हो सकता है झगड़ा। तो ठीक है। तो बेटा एक चीज देखो कि सर दो सिचुएशन हमारे सामने आई। अगर देखो ओरल एग्रीमेंट है, ओरल मतलब इन्होंने वर्बल सब कुछ डिसाइड करा है, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है सब कैसे डिसाइड हुई है बेटा, वर्बल डिसाइड हुई है। उस केस में अगर नॉर्मल सिचुएशन है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो जो वर्बल कंडीशंस थी, जो जो वर्बल कंडीशंस थी उन सबको पार्टनर्स फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अगर रिटर्न है तो रिटर्न में बेटा पता है क्या, नॉर्मल में सेम वही बात की जितनी भी कंडीशंस रहेगी उन सबको पार्टनर्स फॉलो करेंगे। अरे भाई नॉर्मली कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन
देखो अभी एक एग्जांपल लेते हैं अपन प्रॉफिट शेयरिंग को लेके, लेकिन अब क्या हुआ सर, डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट क्या हुआ, डिस्प्यूट ये हुआ, मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं कि सर ए और बी जो है ये दोनों जब प्रॉफिट बांटने बैठे पार्टनरशिप के बिजनेस का, तो ए ने ये बोला कि प्रॉफिट बटेगा 2:1 में, जबकि बी क्या बोला, बी बोला अरे नहीं सर प्रॉफिट तो बटेगा 1:2 में। किस में बटेगा बेटा, 1:2 में बटेगा। अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग को लेके क्या आ गए, दोनों पार्टनर्स के बीच में मतभेद आ गए, और जैसे ही दोनों पार्टनर्स के बीच में मतभेद आएंगे तो क्या अराइज हो जाएगा, डिस्प्यूट। ठीक है, और डिस्प्यूट अराइज होते ही जो है बेटा जी मामला कहाँ जाएगा भाई, लड़ाई झगड़े होते तो मामला कहाँ जाता है, कोर्ट में। तो यहाँ पे भी मामला नॉर्मली कहाँ जाएगा बेटा, कोर्ट में जाएगा। और जैसे ही मामला आपका जाएगा कोर्ट में, तो कोर्ट आपसे पूछेगा प्रॉफिट शेयरिंग को जब तुमने डिसाइड करा था ना, तो उस टाइम का क्या प्रूफ है तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास, कि तुमने कैसे जो है प्रॉफिट शेयरिंग डिसाइड करी थी, है ना। कि कोर्ट बोलेगी मैं कैसे मान लूं कि तुमने जो प्रॉफिट से तुम्हारी तरफ से जो तुम बोल रहे हो 2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग डिसाइड हुआ है वो सही है, और कोर्ट बी को भी यही बात बोलेगी कि मैं कैसे मान लूं तुम्हारी तरफ से जो 1:2 का प्रॉफिट शेयरिंग है वो सही है। बात समझ में आई है नहीं। तो ध्यान रखना इस केस में फर्म जो डिसीजन देगी बेटा, वो सॉरी कोर्ट जो डिसीजन देगी, कोर्ट क्या डिसीजन देगी पता है, कि तुम जो है एक काम करो, इक्वल प्रॉफिट्स को शेयर कर लो। प्रॉफिट्स को कैसे शेयर कर लो, इक्वल प्रॉफिट्स को शेयर कर लो। ये वाली बात समझ में आई, ठीक है। और अगर अपन यहाँ बात करें तो यहाँ तो सब कुछ रिटर्न है बेटा, रिटर्न एग्रीमेंट की बात करें तो सब कुछ क्या आपके बीच में रिटर्न है, और जब सब कुछ आपके बीच में रिटर्न है तो बेटा इसी को फॉलो करना है। बात समझ में आई। तो भले ही डिस्प्यूट हो जाए, आप क्या करोगे, हम फॉलो करेंगे जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुई है, फॉलो रिटर्न टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है ना, कि सर जो रिटर्न टर्म्स एंड कंडीशंस है उन सबको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखो एग्रीमेंट को लेके हमने इतनी सारी बातें पढ़ी, मेनली जो समझने लायक बात है वो ये है कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट के अपने ही कुछ फायदे हैं कि डिस्प्यूट के केस में जो है बेटा रिटर्न एग्रीमेंट जो है, डिस्प्यूट के केस में जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जो एग्रीमेंट में रिटर्न में लिखा हुआ रहेगा वो सब जो है बेटा जी वो क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा जो है बेटा फॉलो कर लिया जाएगा अगर डिस्प्यूट हो भी जाता है तो बेटा जी आगे देखो, एग्रीड के बाद में अपन पढ़ेंगे अगला वर्ड प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट शेयरिंग को लेके क्या बात चल रही है, आओ समझते हैं कि सर ये जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग है, हो सकता है पार्टनर्स ने पहले से डिटरमाइन कर रखा है, हो सकता है पार्टनर से पहले से डिटरमाइन नहीं कर रखा। तो मैंने एक बार तो लिख दिया, हो सकता है कि ये क्या है, प्री डिटरमाइंड है, पहले से डिसाइड कर रखा है पार्टनर्स ने कि हम प्रॉफिट ऐसे ऐसे बांटेंगे। हो सकता है पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं है, कि पार्टनर्स ने जो है बेटा पहले से डिसाइड नहीं करा है। ये वाली बात समझ में। अब देखो अगर पहले से डिसाइडेड है प्रॉफिट शेयरिंग की, प्रॉफिट कैसे बटेगा, तो हो सकता है सर उन्होंने ओरली डिसाइड करा है, हो सकता है उन्होंने क्या डिसाइड करा है, रिटर्न डिसाइड करा है, प्रॉफिट शेयरिंग को लेके सब कुछ एक एग्रीमेंट में लिख लिया है। ठीक है, अब देखो ओरल है और रिटर्न है, तो मैं तुमको फिर वही सिचुएशन समझा रहा हूं कि अगर नॉर्मल है तो जो ओरल डिसाइड करा है उसी को फॉलो करो आप, और रिटर्न है तो भी उसी को फॉलो करो। लेकिन अगर हो जाता है बेटा आपके बीच में डिस्प्यूट, क्या हो जाता है बच्चे, आपके बीच में डिस्प्यूट, झगड़ा हो जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ जो है बेटा जी अब समस्या हो जाएगी कि सर हम कैसे बांटें प्रॉफिट को। तो पता है ना, झगड़े के केस में जब कोई प्रूफ नहीं रहेगा तो कोर्ट क्या जो है बेटा फैसला देगा, कोर्ट ये डिसीजन देगा कि आप प्रॉफिट्स को कैसे कैसे बांट लो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लो, कि आप प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ये वाली बात समझ में, ठीक है। और अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो भले ही झगड़ा हो जाए, हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिटर्न में जो पीएसआर है, रिटर्न प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा, है ना, कि जो रिटर्न प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी को हमको फॉलो करना पड़ेगा। ये वाली बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग को लेके हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली, ठीक है। अब आ जाओ, देखो आगे बात लिखी हुई है बिजनेस को लेके। तो बेटा जी आपको बताते हैं कि सर पार्टनरशिप को रन करोगे तुम, या तुम किसी के साथ पार्टनरशिप में जाते हो, तो उसके लिए एक्जिस्टिंग बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे बीच में बिजनेस ही नहीं है तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे बीच में पार्टनरशिप है। ये वाली बात
समझ में कि सर पार्टनरशिप को रन करने के लिए, पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए, रन करने के लिए नहीं, पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए तुम्हारे बीच में किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस का होना जरूरी है। अभी फॉर एग्जांपल मैं तुमको बताऊं, मान लो मैंने किसी पर्सन को ये कहा कि यार आने वाले 5 साल बाद अपन साथ मिलके ये बिजनेस करेंगे, आने वाले जो है बेटा, आने वाले 5 साल बाद अपन साथ मिलके ये बिजनेस करेंगे। तो बेटा एक चीज देखो बच्चे कि सर जब मैंने ये बात बोली कि आने वाले 5 साल बाद जो है बेटा अपन साथ मिलके ये बिजनेस करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, आपको क्या पता होना चाहिए कि अभी मैं उसको पार्टनरशिप नहीं बोल सकता, अभी मैं उसको क्या नहीं बोल सकता, पार्टनरशिप नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारे बीच में कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं है। ठीक है, अब बिजनेस वर्ड को मैं थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी है, इन्होंने मिलके एक कार परचेज करी, टुगेदरली। ठीक है, क्या इसको आप पार्टनरशिप कहोगे? तो बेटा ध्यान रखना, अगर इन्होंने कार टुगेदरली परचेज करी है तो इसको हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते सर। केवल कार साथ मिलके खरीद लेना पार्टनरशिप नहीं होती, नॉट इज ए पार्टनरशिप। ठीक है ना, तो सर ये क्या है? ये है बेटा आपकी को ओनरशिप। क्या है? को ओनरशिप है। बात समझ में आई है नहीं? है ना, कि सर ये पार्टनरशिप नहीं है, ये क्या है? इट इज ए को ओनरशिप, कि सर एक ही चीज के 2 ओनर है। बात समझ में? लेकिन बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। कौन है? मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए और बी ने मिलके एक कार परचेज करी। सर इन्होंने मिलके कार परचेज करी और इस कार को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, इस कार को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया उनके ट्रेवलिंग के बिजनेस में। ठीक है, तो अब देखो बेटा जी, अब इन्होंने जो इस कार को उनके ट्रेवलिंग के बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब इनके बीच में क्या फॉर्म हो गई? अब इनके बीच में पार्टनरशिप फॉर्म हो गई। ठीक है ना, कि सर ये एक पार्टनरशिप है। कैसे? क्योंकि बेटा यहाँ एक बिजनेस पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए किसी ना किसी बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बेटा यही तो लिखा हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ ए बिजनेस। और देखो ये जो बिजनेस है ना पार्टनरशिप का, ये बिजनेस जो है बेटा सारे पार्टनर्स मिलके चला सकते हैं। सच बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हो सकता है सर ये बिजनेस जो है सारे पार्टनर्स मिलकर चला ले, या हो सकता है सर सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे कोई एक पार्टनर चला ले। बात समझ में? तो बेटा अभी जो मैंने पढ़ाई है वो आपको सिंपली पढ़ाई है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और more persons. Partnership is the relationship between 2 or more persons who have agreed to share profits of a business. कि सर जो एग्री हुए हैं, काहे के लिए एग्री हुए हैं? एक बिजनेस के प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए। एंड सच बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल, और ऐसा जो बिजनेस है बेटा ये सारे पार्टनर्स के द्वारा चलाया जाएगा, मतलब सारे पार्टनर्स उसको मिलके रन करेंगे, या सब पार्टनर्स के बिहाफ पे कोई एक पार्टनर जो है बेटा इस बिजनेस को रन करेगा। तो आपकी जो फर्स्ट लेक्चर है बेटा, फर्स्ट वीडियो है, इसमें अपन ने डिस्कस करी है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, और सेकंड लेक्चर जो रहेगा बेटा इसमें अपन आगे पढ़ेंगे पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में। तो मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर।